सभी बच्चों का आज के ऑनलाइन क्लास में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लेकर आए हैं 12वीं कक्षा के एक नए अध्याय को जयशंकर प्रसाद द्वारा विरचित उनके गीत और श्रद्धा और मनु जो दो इसमें भाग संग्रहित हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। चूंकि इस पाठ की शुरुआत करने से पहले हमें जयशंकर प्रसाद जी का संक्षिप्त जीवन परिचय जान लेना चाहिए। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में एक ऐसे दैदीप्यमान नक्षत्र के रूप में हमारे सामने आते हैं कि आधुनिक युग में छायावाद युग के युग प्रवर्तक माने जाते हैं। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी के प्रसिद्ध वैश्य परिवार में 1889 ईस्वी में हुआ था। इनके बचपन का नाम झारखंडी था। अपने प्रारंभिक जीवन में जब यह रचनाएं करते थे तो यह ब्रज भाषा में करते थे और ब्रज भाषा में यह कलाधर उपनाम से लिखा करते थे। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद जो कि काशी के प्रसिद्ध व्यापारी थे। इनके अल्प आयु में ही इनके पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने के बाद इनकी शिक्षा दीक्षा का जो क्रम था वह बीच में ही टूट गया। चूंकि सारी जिम्मेदारी परिवार की इनके ऊपर आ गई। घर पर ही रहकर इन्होंने प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात क्वींस कॉलेज वाराणसी में इन्होंने प्रवेश लिया। आर्थिक स्थिति चूंकि पिताजी और बड़े भाई की मृत्यु के बाद जो है आर्थिक स्थिति जो थी अब बिगड़ चुकी थी। इनको पढ़ाई बीच में ही छोड़ना पड़ा और कक्षा 8 तक केवल पढ़कर क्वींस कॉलेज में ये घर वापस आ गए। अपने पिता के कारोबार को देखने लगे, साथ ही साथ घर पर ही हिंदी, अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, अरबी आदि भाषाओं का ज्ञान भी प्राप्त करते रहे। चूंकि परिवार के जिम्मेदार सदस्य के रूप में इन्होंने जो कार्यभार संभाला, कुछ ही दिन बाद इनकी आर्थिक स्थिति और भी बिगड़ती चली गई और यह जो है कर्ज में डूब गए। बड़ी जिजीविषा के साथ एक अपने आत्मिक बल के साथ उन समस्याओं का सामना करते हुए अपने जीवन को बड़े ही हंसमुख, बड़े ही आनंद के साथ जी रहे थे। चूंकि व्यक्ति में वह जिज्ञासा, वह आत्मविश्वास ही होता है जो उसे जीवन के प्रति कुछ करने के लिए प्रेरित करता है। जयशंकर प्रसाद जी का काव्य के प्रति बाल्यकाल से ही बहुत लगाव था जो उत्तरोत्तर बढ़ता चला गया।
प्रसाद जी अनेक संगोष्ठियों में भाग लिया करते थे। अपनी छोटी आयु में ही कविताओं को लिखना शुरू कर दिया था। यह बड़े ही स्वाभिमानी पुरुष थे। जब भी इनके किसी कृति या कहानी पर इन्हें पुरस्कार दिया जाता था तो बड़ी विनम्रता से उसे लेने से मना कर देते थे। प्रसाद जी का जीवन यद्यप बहुत ही संघर्ष का जीवन रहा। वस्तुतः जीवन में अनेक कठिनाइयों को उठाने के बाद भी यह काव्य रचना, साहित्य के प्रति इनका प्रेम निरंतर बढ़ता गया। सन 1936 में गंभीर बीमारी होने के बाद साहित्य जगत का यह सूर्य अस्त हो गया। चूंकि जयशंकर प्रसाद छायावाद के युग प्रवर्तक, उन्नायक और प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ नाटककार, कथाकार और उपन्यासकार भी थे। प्रेम और सौंदर्य उनके काव्य का प्रधान विषय था। मानवीय संवेदना उनका प्राण था। विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण वाले प्रसाद जी अपने काव्य में आध्यात्मिक आनंदवाद की प्रतिष्ठा की। जब भी हम इनके रचनाओं को, जब भी इनके उपन्यास को, इनके कहानियों को पढ़ते हैं तो लगता है कि एक ऐसे मानवतावादी दृष्टिकोण वाले कवि या लेखक के रूप में हमारे सामने यह उपस्थित होते हैं। इनका जो साहित्यिक योगदान था वह बहुत ही अपरिमित है। चूंकि बताया जा चुका है आपको कि छायावाद के जो 4 सशक्त हस्ताक्षर थे उसमें जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, जो कि द्विवेदी युग के बाद 1918 से 1936 का जो समय था वह छायावाद के नाम से जाना जाता है। चूंकि छायावाद का जो समय था वो 2 महायुद्धों के बीच का समय था। प्रथम विश्व युद्ध 1914 में प्रारंभ हुआ और 1918 में समाप्त हुआ और द्वितीय महायुद्ध जो है 1938 में जो है शुरू हुआ। इन दोनों का जो मध्य का समय था वह छायावाद के नाम से जाना जाता है। छायावाद के युग प्रवर्तक के रूप में जो है जयशंकर प्रसाद का नाम लिया जाता है। अब हम इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालते हैं। काव्य में इनकी प्रमुख रचनाएं इस प्रकार हैं। अयोध्या का उद्धार, प्रेम पथिक, ब्रभुवाहन, कानन कुसुम, चित्राधार, झरना, आंसू, लहर और कामायनी। कामायनी इनकी शिखर कृति है जिसके माध्यम से साहित्य जगत में यह अपनी अमिट छाप छोड़ते हैं। कामायनी मानवतावाद पर आधारित कृति है।
प्रसाद जी अपने इस महाकाव्य में परस्पर मानव के प्रेम को और जब सृष्टि का प्रलय हो गया है, मनु और श्रद्धा दो लोग बचे हुए हैं, उनके माध्यम से पुनः मानव सृष्टि को अस्तित्व में लाने के लिए जिस प्रभावकारी तरीके से उन्होंने कामायनी को रचा, वह आज एक साहित्य जगत में अपनी अमिट स्थान बना चुकी है। प्रसाद जी नारी के प्रति उनका जो दृष्टिकोण रहा, या हम यूं कहें कि छायावाद के जितने भी कवि रहे, उन्होंने नारी के मन को पढ़ने की कोशिश की, उसके तन को देखने का प्रयत्न नहीं किया, जो कि पूर्ववर्ती जो रीतिकाल था उसमें हमें देखने को मिलता है, या आदिकाल में जो है नारी के मन को नहीं बल्कि तन को लोगों ने पढ़ा। प्रसाद जी कहते हैं कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत के नकपक्तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो जीवन के नत समतल में। तो जो प्रसाद जी हमारे सामने आते हैं वह विशुद्ध मानवतावादी दृष्टिकोण को लेकर हमारे सामने उपस्थित होते हैं। अगर इनके उपन्यास के बारे में पढ़ा जाए तो कंकाल, तितली, इरावती, कंकाल और तितली ये सामाजिक उपन्यास उनके हैं, जो समाज में व्याप्त तत्समय की बुराइयों को, अंधविश्वास को, पाखंड को उन्होंने बड़े ही निर्भीकता के साथ अपने साहित्य के माध्यम से समाज के समक्ष रखने का प्रयत्न किया है। प्रसाद जी के जितने भी नाटक हैं, उन्होंने नाटक जो है ऐतिहासिक नाटक के रूप में लिखा है, जैसे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, जन्मेजय का नाग यज्ञ, कामना, ध्रुव स्वामिनी जो इनका प्रसिद्ध नाटक रहा, सब ऐतिहासिक नाटक की ओर हमें संकेत करते हैं। अब आते हैं इनके कहानियों को लेकर। कहानी के माध्यम से भी ये समाज को एक संदेश देना चाहते हैं। इनके कहानी संग्रहों में आंधी, इंद्रजाल, प्रतिध्वनि, आकाशदीप आदि जो है इनके कहानी संग्रह है। इस प्रकार अगर हम समय का विवेचन करते हैं तो प्रसाद जी आधुनिक युग के एक सशक्त कवि के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं। इनकी भाषा जो थी परिष्कृत खड़ी बोली थी, क्योंकि प्रारंभ में इनका जो लगाव था वो ब्रजभाषा की ओर भी था, जो कि आपको पूर्व में बता चुका हूं कि यह जो है ब्रजभाषा में कलाधर के उपनाम से लिखा करते थे। तो आइए जो आपके पाठ में संग्रहित है उनके गीत का आज हम अध्ययन करेंगे। यह जो था उनका संपूर्ण जीवन परिचय था, जो परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आइए उनके गीत का अध्ययन करते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट ऊषा नागरी, खग कुल कुल सा बोल रहा,
किसलय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर आई, मध मुकुल नवल रस गागरी। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। प्रस्तुत जो गीत है प्रातःकालीन समय के मनोरम चित्रण के साथ प्रकृति के जागरण का इसमें वर्णन किया गया है। जो प्रातःकालीन सुबह होती है वह एक नए जोश, एक नए उमंग लेकर हमारे सामने उपस्थित होती है। इसी का वर्णन जो है इस गीत में किया गया है। आइए इसके व्याख्या को देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। बीती विभावरी, विभावरी माने रात्र। प्रसाद जी कहते हैं इसमें जो है एक सखी अपने दूसरे सखी से कह रही है कि बीती विभावरी जागरे, हे सखी अब रात्र क्या हो गई है, व्यतीत हो चुकी है, बीत चुकी है, अब तुम क्या करो, जग जाओ, क्योंकि प्रातःकालीन उषा जो है आपके स्वागत के लिए क्या है, आ गई है। बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। उषा नागरी, अंबर पर पनघट का, तारा पर घड़े का और उषा पर नागरी मतलब युवती का यहां भेद रहित आरोप किया गया है। इसलिए जो इस पंक्ति में जो है रूपक अलंकार है। यह रूपक अलंकार का बहुत प्रसिद्ध पंक्ति है। बीती विभावरी जागरे, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। तो आइए इसको व्याख्या को देखते हैं। बीती विभावरी जागरी, एक सखी अपने दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी अब रात्र व्यतीत हो चुकी है, बीत चुकी है, अब जग जाओ। क्यों जग जाओ कि अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। करे कि जो उषा रूपी जो स्त्री है, नारी है, युवती है, वह अंबर रूपी तालाब में, पनघट माने होता है तालाब, अंबर माने आकाश, करा कि जो उषा रूपी जो स्त्री है वह जो आकाश रूपी तालाब में तारे रूपी घड़े को क्या कर रही है, डुबो रही है। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि समस्त नक्षत्र प्रातःकाल होने के कारण जो है आकाश में विलीन हो जाते हैं। अर्थात जब सुबह होती है तो आकाश में जितने भी तारे होते हैं वह तारे जो है क्या करते हैं, छिप जाते हैं। खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा, लो यह लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। आगे जो कह रही है सखी अपने सखी से कह रही है कि खग कुल कुल सा बोल रहा, किस लय का अंचल डोल रहा। देखिए यहां खग कुल कुल सा बोल रहा में यमक अलंकार है। खग कुल मतलब पक्षियों का समूह, कुल कुल मतलब कलरव करना। खग कुल कुल सा बोल रहा है। एक सखी अपने दूसरे सखी से कह रही है कि हे सखी अब प्रातः काल हो गया है, सुबह हो गई है, अब पक्षियों का जो समूह है वह कलरव कर रहा है। चारों दिशाओं में पक्षियों का जो है कलरव जो है गुंजायमान है। अर्थात सारे जो पशु पक्षी हैं इस सुबह का जो है बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही उमंग के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ इसका स्वागत कर रहे हैं। इसलिए हे सखी तुम भी क्या करो, उठ जाओ,
किस लय का अंचल डोल रहा। करा कि प्रातःकालीन जो सुगंधित हवा चल रही है, उस हवा से किस लय मतलब होता है नवीन पत्ते, जो पौधों में नवीन, वृक्षों में जो नवीन पत्ते आए हैं, वो पत्ते भी क्या कर रहे हैं, हिल रहे हैं। लो या लतिका भी भर लाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। कह रहा है कि इस प्रकार प्रकृति में जो लताएं हैं, जो लता मौजूद है, वह लता जो है नवीन यानी कि नए जो है रस से भर चुकी हैं। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्रकृति में विद्यमान जो कलियां थी, मुकुल माने होता है कली, जो कलियां थी वह रसों से भरकर अब पुष्प का आकार जो है ले रही हैं। अर्थात प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, प्रातःकालीन होने के कारण वह अपने अपने कार्य में लग गई हैं। इसलिए हे सखी, तुम भी उठ जाओ और अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उसी ऊर्जा और उसी जोश के साथ अपने कार्य में क्या करो, लग जाओ। अधरों में राग अमंद पिए, अलकों में मलयज बंद किए, तू अब तक सोई है आली, आंखों में भरे बिहागरी। कहे अधरों में राग अमंद पिए, कह रहे कि जो तुम्हारे होठ हैं, वह होठ जो हैं प्रेम के मदिरा से क्या हुए हैं, भरे हुए हैं। ऐसे देखने पर लग रहा है कि तुम्हारे जो ओठ हैं वो प्रेम के मदिरा से भरे हुए हैं। अलकों में मलयज बंद किए, और तुम जो है अपने अलकों मतलब बालों में, मलयज माने सुगंध को क्या की हो, बंद कर रखी हो। तू अब तक सोई है आली, आली मतलब होता है सखी, अली का वो आली बना दिया गया है यहाँ पर। करे कि हे सखी, तू अब तक जो है आलस्य में पड़कर सोई हुई हो, सारे सुगंधों को अपने क्या की हो, बालों में समेटे हुए हो। जो प्रेम रूपी रस है उसको भी केवल अपने होठों पर रखी हुई हो। आंखों में भरे बिहागरे, इसलिए हे सखी अपने आलस्य को त्याग दो और तुम जो है जग जाओ और इस नवीन सवेरा का, नए सवेरा का जो है उमंग के साथ स्वागत करो। चूंकि तुम्हारे द्वारा इस प्रकार आलस्य में सोना जो है अच्छा नहीं है। प्रस्तुत पद में जो है प्रसाद जी प्रकृति के जागरण के साथ, जिस प्रकार प्रकृति जो है अपनी नित्य प्रतिदिन जो है अपने क्रियाकलापों को करती रहती है, निरंतर करती रहती है, कभी रुकती नहीं है, उसी प्रकार एक मनुष्य को भी संदेश देना चाहते हैं कि मनुष्य को भी प्रतिदिन जो है अपने कार्य को एक नई ऊर्जा, एक नए उत्साह, एक नए उमंग के साथ करना चाहिए। पुरानी बातों को जब हम सो गए तो उनको भूल जाना चाहिए और जो नई सवेरा आ रहा है, जो सुबह आ रही है, उसका उत्साह के साथ स्वागत करना चाहिए। जीवन में अपने नैराश्य की भावना या निराशा की भावना नहीं लाना चाहिए। प्रस्तुत जो गीत है प्रसाद जी के प्रसिद्ध काव्य लहर से लिया गया है। लहर में चूंकि इनके गीतों का संग्रह है, इसलिए यह गीत जो है इनके लहर
से संग्रहित है। प्रस्तुत जो पद था, इसकी जो भाषा है वह परिमार्जित खड़ी बोली है। रस जो है श्रृंगार रस है। अभिधा और लक्षणा शब्द शक्ति है। गुण जो है इसमें माधुर्य गुण है। और अलंकार जो पहली पंक्ति में जो अलंकार है, बीती विभावरी जागरे अंबर पनघट में डुबो रही में, जो अलंकार है रूपक अलंकार है। और दूसरा जो पंक्ति है, खगकुल कुल सा बोल रहा में, जो है यमक अलंकार है। और इसमें अनुप्रास अलंकार भी है। तो इस प्रकार आज के इस क्लास में जो गीत थे वह समाप्त हो गए। अब जब हम पुनः आपसे अगली कक्षा में मिलेंगे तो श्रद्धा और मनु, जो कि कामायनी में संग्रहित है, उसको लेकर पुनः आएंगे। आज बस इतना ही। धन्यवाद।